नमस्कार फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है योग एवं स्वास्थ्य में। आइए जानते हैं डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी DHF के क्या लक्षण होते हैं। तो नाक को मसूड़ों से खून आना, सोच या उल्टी में खून आना। अगर क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों में ये लक्षण भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो DHF डेंगू बुखार आपको हो सकता है। इसका पता कैसे चलेगा? ब्लड टेस्ट से। डेंगू साक सिंड्रोम यानी इस बुखार में DHF के लक्षणों के साथ साथ साक की भी व्यवस्था उनके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मरीज बहुत बेचैन हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद उसकी त्वचा ठंडी महसूस होगी और मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है यानी वो बेहोश होने लगता है। मरीज की नाड़ी कभी तेज और कभी धीमी चलती है। उसका रक्तचाप एकदम नीचे आ जाता है। अब इसके कारण क्या है? मच्छरों का काटना, बरसात के मौसम में डेंगू मच्छर का प्रजनन होना, घर के आसपास जो पानी आपने जमा करा हो उसकी साफ सफाई ना रखी हो उसमें मच्छरों का होना, घर के कूलर में पानी जमा हो जाना, घर के आसपास गमलों में पानी जमा हो जाना। अब इसमें क्या है? डेंगू बुखार में योगाभ्यास मरीज को अवॉइड करना चाहिए। आसनों का अभ्यास से पहले शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को नियमित रूप से यदि योगाभ्यास करता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, मच्छर उसको काटेगा भी तो उसको डेंगू नहीं होने का। अगर मरीज को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका इलाज और देखभाल हम घर पर भी कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर उसकी औषधियों का आप सेवन करवाएं उनको। अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो मरीज़ के आप पानी की पट्टियाँ रखें। मरीज़ में DSS या DHF का एक भी लक्षण दिखाई दे तो जल्दी से आप डॉक्टर के पास ले जाके उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करें, क्योंकि इसमें प्लेट्स जो होती हैं उसकी कम हो जाती हैं, जिससे शरीर के और अंग भी प्रभाव में आ जाते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक उपचार में आप क्या कर सकते हैं? एक कप पानी में 1 चम्मच गिलोय का रस, इसकी जो डंडियाँ मिलती हैं उनको आप पका लें और नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय मिले तो आपको दी बेस्ट है। 2 काली मिर्च और 5 तुलसी के पत्ते लें, उनको काढ़ा बना लें और 5 दिन लगातार आप उसको सेवन कराएं। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। आसन में आप ताड़ासन, कौण आसन, शलभासन, पवन मुक्त आसन और मकर आसन और शवासन का अभ्यास करा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कराएं तथा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराएं। अन्य सुझाव में है, भोजन में आप उबली हुई सब्जियां दे सकते हैं, ताज़े मौसमी फलों का रस दे सकते हैं, वेजिटेबल दलिया दे सकते हैं। सारी सब्जियां काट लें, उन्हें दलिए में मिक्स करके और मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं। उसमें मूंग की दाल तो आपकी 1 बड़ा चम्मच रहेगी, आधा चम्मच आपका चावल की मात्रा रखें और पानी उसको अधिक मात्रा में पिलाएं। अगर गिलोय के ही पानी का आप सेवन कराएं तो बहुत अच्छा है। डेंगू बुखार की कोई विशेष औषधि तो होती नहीं है, फिर भी प्लेट्स जब नीचे आ जाती हैं तो डॉक्टर का परामर्श लेना हमें बहुत ज़रूरी है। मरीज को उस समय आप घर पर रखने की ज़रूरत ना करें। रोगी को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई दें उसको। डेंगू बुखार में रोगी को पर्याप्त मात्रा में आप पानी की पे ही ज़्यादा जोर दें। घर के अंदर आसपास पानी न जमा होने दें। उन्हें साफ बर्तन को खाली करके रखें, उसे उल्टा कर दें। घर में कीटनाशक दवाओं का आप छिड़काव कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार आप उसको गिलोय के साथ उसमें ये जो हमारा पपीता होता है इसके जो पत्ते होते हैं उनको पका के उसके साथ ही उसका सेवन कराएं तो उससे प्लेट्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने अपने एक पेशेंट को ठीक किया था। यही वाली वो करके उनकी प्लेट रेट बहुत कम हो गई थी। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि गिलोय में पपीते के पत्ते डालकर वो पानी 1 भगोना भर के रख लें, जब वो आधा हो जाए तो आप उसको छान कर उस पानी को बार बार उस मरीज़ को पिलाते रहें। आप देखिए 3-4 दिन में ही अंतर आने शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी बीमार हो जाए तो सबसे पहले वो घबराए नहीं, क्योंकि हर बीमारी का इलाज संभव है। जितना आप सकारात्मक सोचेंगे उतनी जल्दी आप सही होंगे।
आगे के उसमें हम बात करेंगे वात पित्त कफ। उसमें से मैं एक बीमारी पे चर्चा करूँगी, वात से कितनी बीमारियाँ होती हैं और वात कब कब बढ़ता है, किस उम्र में बढ़ता है। इन्हीं सभी जानकारियों के लिए मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।